तो 3 साल में लगातार तीसरी बार टीम इंडिया आईसीसी वाइट बॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एंट्री मार चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि 2022 और 2023 से अलग क्या इस साल टीम इंडिया आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमा पाएगी या फिर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस बड़े सेमीफाइनल में भारतीय टीम को 2022 के रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा या फिर हम यहां पर रिवेंज लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस न्यूज का आप लोग सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो कि भाई बारिश यहां पर क्या खेल करने वाली है, मैदान की परिस्थितियां क्या होंगी और आखिर इस मैच से जुड़े हुए नियम कायदे कानून में क्या बदलाव किए गए हैं, तो वो एक एक करके 3 बड़ी अपडेट मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच ये बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा गयाना के मैदान पे। टॉस शाम को 7:30 बजे होगा, मैच भारतीय समय अनुसार 8 बजे से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर बारिश की बात करें तो यहां पर बारिश अपनी करतूत पूरी तरीके से दिखाने के मूड में दिखाई दे रही है। यहां पर 50% रेन के चांसेस हैं 7:30-8 बजे के आसपास, मतलब हमारे टाइम के अनुसार जिस समय मैच स्टार्ट वहां पर होगा, तो 50 to 60% बारिश की संभावना जरूर है। हालांकि इस मैच को अगर आप देखो तो इसके काफी ज्यादा चांसेस यही है कि हमें एक रिजल्ट वाला मैच देखने को मिलेगा। और रिजल्ट वाला मैच अगर हमें पूरा मैच नहीं भी होगा तो भी क्योंकि मैच की टाइमिंग इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है तो हमें यहां पर कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि रिजल्ट वाला मैच हमें यहां देखने को जरूर मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली अपडेट मैच के नियमों से जुड़ी हुई यह है कि इस मैच के लिए कोई भी रिजर्व डे जो है वो नहीं रखा गया है। जो हमारा पहला सेमीफाइनल है, मोस्ट लाइकली जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसका रिजल्ट हमें पता चल गया होगा कि भाई साउथ अफ्रीका हमारा फाइनल में इंतजार कर रही है या फिर अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया है। लेकिन जो पहला मुकाबला है उसके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। लेकिन जो भारत और इंग्लैंड का सेकंड सेमीफाइनल है उसके लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। हालांकि 250 मिनट यानी कि तकरीबन 4 घंटे का समय आपको एक्स्ट्रा मिलेगा गेम कंप्लीट करने के लिए, यानी कि एक महीने में रिजर्व डे की तरह ही आप इसको देख सकते हो, क्योंकि मैच वहां पर सुबह सुबह खेला जाएगा, इसलिए उसी दिन मैच को कंप्लीट करना होगा क्योंकि फिर अगले दिन का ब्रेक है और 29 को फाइनल मुकाबला खेलना है। लेकिन जो पहला सेमीफाइनल है अगर उसमें भी बारिश हो जाती है तो भी 250 मिनट ही यानी कि तकरीबन 4 घंटे का समय ही होगा अब गेम को पूरा करने के लिए रिजर्व डे पर भी। तो तकरीबन मिनट्स उतने ही अलॉटेड है। लेकिन हाँ, अगले दिन आप खेल को लेकर के नहीं जा पाओगे जहां तक भारत और इंग्लैंड के सेकंड सेमीफाइनल की बात है। वहीं दूसरी अपडेट यह है कि दोनों ही टीमों को कम से कम 10 ओवर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैच का रिजल्ट डकवर्थ लुईस के हिसाब से निकालने के लिए। अगर मैच में बारिश खलल देती है तो पूरे टूर्नामेंट में अब ये नियम था कि मिनिमम 5 ओवर होने चाहिए और इस सेमीफाइनल में नियम ये है कि मिनिमम 10 ओवर दोनों टीमों को खेलने पड़ेंगे, यानी कि पहले जो बैटिंग कर रही है उस टीम को भी 10 ओवर खेलने पड़ेंगे और जो बाद में बैटिंग कर रही है उनकी लिमिट 5 से बढ़ा करके 10 कर दी गई है। अब ये अगर आप इस पर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो यार मुझे ये चीज ऑल ओवर क्रिकेट समझ में आती नहीं है कि आप मैच दर मैच टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट नियम चेंज करते रहते हो। इससे गेम को पॉपुलर बनाने में और जो फैंस हैं उनको भी समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो नए फैन से आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर के बैठे हुए हो, जिसलिए आपने ये पूरा फियास्को किया, यूएस में वर्ल्ड कप के मैचेस करवाए, न्यूयॉर्क और जगह जगह टीमों को घुमाया, खराब कंडीशंस टीमों को मिली। तो ये नियम का चेंज मेरे तो ठीक से समझ में नहीं आता है। मेरे हिसाब से यूनिवर्सल नियम होने चाहिए, बट दैट इज द वे इट इज। दोनों टीमों को मिनिमम 10-10 ओवर खेलने पड़ेंगे। और उसके बाद तीसरी अपडेट यह है कि अगर ये मैच वॉश आउट हो जाता है तो टूर्नामेंट में जो टीम अपने सुपर 8 के ग्रुप में टॉप पर रही होगी या दूसरी टीम से आगे रही होगी, टू पुट मोर कॉन्टेक्स्ट इन इट, वो क्वालिफाई कर जाएगी फॉर द फाइनल्स। और इस सिचुएशन में वो है टीम इंडिया। टीम इंडिया ने अपने ग्रुप को सुपर 8 में टॉप किया था, वही दूसरे ग्रुप से साउथ अफ्रीका टॉप पर थी और इंग्लैंड नंबर 2 पे थी। तो अगर साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में खलल पड़ेगा तो साउथ अफ्रीका पहुंच जाएगी। अगर मैच पूरा नहीं हो पाएगा और रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हो पाएगा तो साउथ अफ्रीका पहुंच जाएगी। और अगर भारत और इंग्लैंड का मैच रद्द होता है तो उस सिचुएशन में भारतीय टीम को फाइनल में एंट्री मिल जाएगी बिकॉज दे वर द बेटर टीम इन द सुपर 8। और अब अगर फटाक
से आपको यहाँ पर पिच रिपोर्ट बताएं तो देखो पिच जो है गयाना की वो थोड़ी सी स्लो जरूर मानी जाती है और यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 146 है, यानी कि बड़े बड़े रन हमें बनते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। और टूर्नामेंट से पहले ही भारतीय टीम को पता था कि अगर वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो गयाना में ही उनका सेमीफाइनल होगा, इसीलिए हमने चार फ्रंटलाइन स्पिनर्स को यहाँ पर पिक किया था। और इस टूर्नामेंट में अभी तक 5 मैच गयाना में खेले गए हैं, जिसमें से 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 2 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। सो मे बी आप टॉस जीतो और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लो, क्योंकि ड्यू वगैरह का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि दिन का मैच हो रहा है। और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करके हराया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करके हराया। तो 2 ठीक ठाक टीमें जो हमें इस वर्ल्ड कप में अभी तक मिली हैं, जिनको टेक्निकली हम मिनोज नहीं कह सकते, हालांकि अब तो अफगानिस्तान को भी नहीं कह सकते, बट चलो फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट हमें जो टीमें बड़ी टीमें मिली हैं उनको हमने पहले बल्लेबाजी करके ही पीटा है। सो आई थिंक कि आप पहले बल्लेबाजी करो। 150 से 160 रन बोल्ड पर अगर आप लगा देते हो तो इंग्लैंड के लिए अंडर प्रेशर आसान नहीं होने वाला है। हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी देखा था, एक समय पर पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे साउथ अफ्रीका ने नकेल कसी, इंग्लैंड की लंबी चौड़ी बल्लेबाजी भी उस लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं रही जो साउथ अफ्रीका ने उनके लिए रखा था। तो अब सवाल यह है कि वेदर और पिच कंडीशंस को देखते हुए आखिर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो मेरे हिसाब से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई देगा। टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, उसके अलावा स्काई, दुबे, पांड्या, वही सेम पूरी प्लेइंग 11 हमें खेलती हुई दिखाई देगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि क्या शिवम दुबे को ड्रॉप करके विराट कोहली को नंबर 3 पर खिलाना चाहिए और उनकी जगह यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए। रोहित शर्मा जिस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल के वो ताबड़तोड़ अंदाज उनका ज्यादा साथ दे पाएगा। बट आई डोंट थिंक सो कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले से पहले भारतीय टीम ऐसा कोई बदलाव करने वाली है। तो वही पूरी सेम टू सेम टीम हमें खेलती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहां पर जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, जॉर्डन आर्चर, आदिल रशीद और रीस टूपली, यानी कि इनकी प्लेइंग 11 में भी कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। क्या ये मार्क वुड को खिलाएंगे या फिर एक एक्स्ट्रा लेफ्ट आर्म स्पिनर जो ये टॉम हार्टली के रूप में लेकर के आए थे उनके साथ एक पंट ले सकते हैं, बट वो बहुत ही रिस्की होगा क्योंकि भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत और शिवम दुबे 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। तो रीस टूपली से आप बहुत ज्यादा टॉम हार्टली से आप बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं करवा पाओगे। तो मेरे हिसाब से इसी सेम प्लेइंग 11 के साथ यहां पर इंग्लैंड को जाना चाहिए। 3 स्पिन ऑप्शंस उनके पास ऑलरेडी है, लियम लिविंगस्टन भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक इंग्लैंड की भी यही सेम टीम होने वाली है। और अब अगर एंड में इस मैच से जुड़ी हुई 3 प्रेडिक्शन की जाए तो देखो इस टूर्नामेंट में अभी तक वीके का बल्ला नहीं चला है। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन यह है कि विराट द किंग कोहली इस मैच में अपने बल्ले का जबरदस्त जौहर दिखाने वाले हैं और 2022 के वर्ल्ड T20 का बदला वो इस सेमीफाइनल में लेने वाले हैं। इनफैक्ट 2019 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, न्यूजीलैंड ने हमें सेमीफाइनल में हराया था, 2023 में उसका हिसाब पूरा हो गया। इस बार हम इंग्लैंड से हिसाब अपना 2022 का लेने वाले हैं एंड आई थिंक विराट कोहली विल बी एट हिज एब्सोल्यूट बेस्ट टुडे। और वही मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के सबसे बड़े यूएसपी इस मैच में भी कम से कम 2 विकेट लेने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों का शिकार करना उनको बहुत ज्यादा पसंद भी है एंड आई थिंक ही विल अगेन गो बूम बूम विद द बॉल। और तीसरी प्रेडिक्शन मेरी जर्सी देख करके आप समझ ही गए होंगे, भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है और इस मुकाबले को जीत करके 2014 के बाद 2014 यानी कि पूरे 10 साल के बाद हम वर्ल्ड T20 का फाइनल खेलते हुए दिखाई देंगे। और बेहतरीन ये मैच होने वाला है टीम इंडिया के लिए, ऐसा मुझे, क्योंकि टीम इंडिया देखो अनबीटन भी चल रही है और इंग्लैंड के ऐसे मुझे कोई खतरनाक मैच इसमें दिखा नहीं है। वो हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा मैच हारे थे, सुपर 8 में पहुंचने के लाले लग गए थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका से जब वो हारे तो सेमीफाइनल उनका डाउट में आ गया था। वही टीम इंडिया हैज बीन ऑन एन एब्सोल्यूट रोल। तो आपके हिसाब से क्या इस मैच के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट, प्रीव्यूज, एनालिसिस लगातार आपको मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।